हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और यकीन आप ठीक होंगे। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा तरीक़ेकार को समझा कि अगर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए, पेपर की तैयारी के लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स या कोई क्वेश्चन समझाने हैं तो उसको कैसे हम याद करवा सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा चेंज कर दें कि बच्चों को क्रैमिंग की तरफ मत लेकर आएँ और उनको कहें कि आपने जस्ट इसको याद करना है, समझ के याद करना है। जब तक आप समझाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो बच्चे याद नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग पहले तो एक बात की है कि हम लोग अगर लाइंस को याद करवाते हैं तो उसके वर्ड्स मीनिंग को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंडरलाइन करवाएं और नेटिव लैंग्वेज में इसको इनके वर्ड्स मीनिंग सिखाएं। जब वर्ड्स मीनिंग इनको क्लियर हो जाते हैं उसके बाद इनको आपने स्ट्रक्चर समझाना है, यानी कि वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब कहाँ पर यूज़ हो रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहाँ पर है। उसके बाद हर वर्ड का ताल्लुक़ किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। जब बच्चे को इनकी ग्रामेटिकली इनको याद करवाएंगे और इनको आप रिलेट करेंगे इनके नॉलेज के साथ, तो इनको हर चीज़ ईजी हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि अगर आप इट इज़ अ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी याद करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कि फेमस को आप थोड़ा सा क्लियर करें। फिर आपने स्कूल को बताना है कि इसकी मीनिंग क्या है और इसका ये यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, फेमस एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर आर्टिकल है, इट इज़ यहाँ पर प्रोनाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ऑफ द सिटी। जब बच्चे को हम लोग ग्रामेटिकल में हमेशा ग्रामेटिकल टर्म में हम समझा रहे होते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इज़ आर हम किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जब इसका यूज़ आप लोग ले आएंगे लाइंस के अंदर तो वो बहुत इजी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो इट इज़ अ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। फिर उसके बाद थर्ड लाइन देखिए, इट हैज़ 20 रूम्स। यहाँ पे हैज़ हैव क्योंकि मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे पोजेसिव ये नाउन पोजेसिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इट हैज़। ओके, 20 रूम्स, ये 20 रूम्स लगता है। इट हैज़ अ स्टाफ रूम, इसमें एक स्टाफ रूम है, एंड अ हेड मास्टर्स ऑफिस, और मतलब प्रिंसिपल ऑफिस भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ तक आप देख लें कि ये लाइंस जो है वो अभी हाफ नहीं हुआ है, या हाफ अप कर लें पहले, उसके बाद इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। यहाँ तक तकरीबन ये हाफ हो गया। ठीक है, हाफ करने के बाद आप बच्चों को कहें कि इसको लर्न करें, इसके वर्ड्स मीनिंग को अलहदा कर दीजिए और इसको अपने डायरी में दे देना है। जब ये डायरी में करके आएंगे फिर आपने जब इनसे सुनना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने डायरी दे दी। डायरी देने के बाद जब आपने इनसे सुनना है तो आप कोशिश करें कि आपकी क्लास के अंदर जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उससे पहले मत सुने। हमेशा स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर में क्या होता है कि सबसे पहले हम नालायक बच्चे को ये सोचकर खड़ा कर देते हैं कि इनसे सुनते हैं, पता करते हैं कि इसने कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आप कोशिश कीजिए बच्चों को ईजी वे दें। अच्छा, अब ईजी वे कैसे देना है कि आपने सबसे पहले, आपको पता है कि क्लास में कौन से बच्चे लायक हैं, आपने उनसे शुरू कर देना है। जब आप उन बच्चों से सुन रहे होंगे जिस टाइम में आपके स्टूडेंट आपको देख रहे हैं कि हमारी टीचर हमारे स्टूडेंट का लेसन सुन रही हैं, तो उस दौरान उनके पास जो टाइम होता है उनका माइंड बहुत वर्क करता है, वो याद करने की कोशिश करते हैं, और जब वो आपको सुनाना शुरू करते हैं कम से कम 20% वो उसी टाइम याद कर लेते हैं। तो हमने देखना है कि बच्चे को इजी टाइम कैसे देना है याद करने के लिए। आप जब हाफ दे देंगे फिर आपने यहाँ पे डेट राइट करवानी है और यहाँ से यहाँ तक याद करने के लिए देना है, और नेक्स्ट आपने इसको सुनना है, और अगर चाहें तो राइट भी करवा सकते हैं, टाइम हो तो राइट करवा लें। फिर आगे सुनने के बाद फिर नेक्स्ट आपने उनको सेम इस तरह पढ़ाना है, फिर आपने कंप्लीट करना है, और फिर ये 2 और 3 डेज़ के अंदर एक ऐसे आपका बहुत ईजीली तैयार हो जाता है। यकीन आपको यहाँ तक थोड़ा सा समझ आई होगी, और ये स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स, मदर्स के लिए भी ये वीडियो थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।